इस वीडियो में क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2 को बेटा सोल्व करेंगे। 3.2 के अंदर आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स को प्लस कैसे करते हैं और दो मैट्रिक्स को माइनस कैसे करते हैं। अगर हमें इन दोनों को प्लस करना है या फिर इसमें से इसको क्या करना है माइनस, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो सिंपल, जैसे एलिमेंट को हम प्लस करते हैं वैसे ही आपको प्लस करना है। 0 + 6 क्या आएगा 6, 1 + 2 क्या आएगा 3, 5 - 3 क्या आएगा 2, -3 - 1 ये आ जाएगा -4, 2 + 4 क्या आएगा 6 और 1 + 2 क्या आ जाएगा 3। ऐसे इनको ऐड करना है। अगर हमें इसमें से इसको माइनस करना है, जैसे हमें इस मैट्रिक्स में से क्या करना है माइनस, तो माइनस कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 0 - 6 क्या आएगा -6, 1 - 2 -1, 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, -3 ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1 क्या आएगा -2, 2 - 4 -2, 1 - 2 क्या आएगा -1। ऐसे हम क्या करेंगे माइनस। अगर हमें किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट कर रहे हैं, बाकी जो फर्स्ट के जो दो पार्ट बच रहे हैं ना वो बेटा आप खुद करोगे। सेकंड का फर्स्ट बोलो एक बार, क्या है ए मैट्रिक्स A = 2 3 2 3 4 2 4 2 और यहाँ पर हमें बी मैट्रिक्स की बने B = 1 - 2 1 - 2 3 5 ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है, क्या रिजल्ट फाइंड आउट करना है 3a - 2b 3a - 2b, ये रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो a को 3 से मल्टीप्लाई कराना है और b को किससे करेंगे 2 से, और फिर इसमें से इसको क्या करना है माइनस। तो यहाँ पर आपको बताना है 3a क्या आएगा। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो जितने भी एलिमेंट है सभी को 3 से मल्टीप्लाई कराना है। तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस यहाँ पर क्या आएगा 2b। अगर b को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 × 1 2, 2 3 जा 6, 2 को अगर -2 से करेंगे -4 और 2 × 5 क्या आएगा 10। अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स में से इसको क्या करना है माइनस। अगर माइनस करोगे तो 6 - 2 क्या आएगा 4, 12 - 6 क्या आएगा 6, 9 ये प्लस का 4 हो जाएगा, 9 + 4 क्या आएगा 13, 6 - 10 किसके इक्वल होगा -4। ये सोल्व हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे यहाँ तक सोल्व, कहीं डाउट तो नहीं है इसमें। आगे जो इसमें सेकंड पार्ट है वो बेटा आप खुद करोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको 3 मैट्रिक्स गिवन है और तीनों मैट्रिक्स क्या गिवन है, पहले हम A लिख लेते हैं। A = 2 4 2 4 -1 2 और B = 4 - 2 4 - 2 3 1 and C = -2 - 1 -3 2 और जो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको क्या रिजल्ट फाइंड आउट करना है 2b + 3c 2b + 3c। जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको निकालना है 2b + 3c। तो ये वाला रिजल्ट कैसे निकलेगा, पहले इसको आपको देखना है कि सोल्व कैसे करेंगे। b को 2 से मल्टीप्लाई करना है और c को किससे करना है 3 से, और फिर उन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 2b। अगर b को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 × -2 क्या आएगा -4 और यहाँ पर 2 × 1 क्या आएगा 2 प्लस c को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -6 -9 -3 और 3 2 क्या आएगा 6। अब इन दोनों को ऐड करना है। अगर इन दोनों को प्लस करें तो 8 - 6 आएगा 2, 6 - 9 -3 माइनस का 4 -3 -7, 2 + 6 क्या आ जाएगा 8। ये सोल्व हो गया, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको सोल्व करना है, बताओ इधर -2a प्लस सेकंड पार्ट में आपको निकालना है -2a प्लस ब्रैकेट b + c। ये आपको पता होगा। अगर हमें ऐसे ब्रैकेट गिवन है तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को आपको समझना है कि कैसे निकलेगा। a को किससे मल्टीप्लाई कराओगे -2 से, ठीक है, करा लेंगे मल्टीप्लाई प्लस, और यहाँ पर आपको पहले क्या सोल्व करना है b + c। ये पहले सोल्व करोगे आप, फिर जो रिजल्ट आएगा ना यहाँ से और जो रिजल्ट यहाँ से आएगा उन दोनों को फिर से ऐड करना है। तो -2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो एक बार देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, बताओ। -2 से मल्टीप्लाई कराना है -4, ठीक है। यहाँ पर +2 हो गया, ठीक है।
-8 और -4, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको b प्लस सी निकालना है। ये वाला रिजल्ट आपको अलग से सोल्व करके दिखाना है कि b प्लस सी निकाल रहे हैं पहले हम, ठीक है। आप डायरेक्ट बता दो यहाँ पर b प्लस सी क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, 4 -2 आएगा 2, आगे 0 -2 -1 और 1 + 2 क्या आएगा 3, हो गया। अब इन दोनों को फिर ऐड करना है, माइनस का 4 प्लस का 2 ये आएगा -2, 2 + 0 आएगा 2, -8 -3 -11 -4 + 3 क्या आएगा -1, ये सोल्व कर लोगे। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट बेटा इसका खुद करना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में आपको ए गिवन है, दो मैट्रिक्स अभी गिवन है ए एंड बी। बताओ ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, पहले कॉलम बोलना। 2 3 -4 2 3 -4 कॉलम बोलो पहले, फर्स्ट कॉलम 2 1 -2 2 1 -2 3 0 1 3 0 1 -4 6 5 -4 6 5, ठीक है। और बी मैट्रिक्स क्या गिवन है, 5 6 5 5 6 5 1 -1 2 1 -1 2 2 4 -4 2 4 -4। इसमें आपको एक रिजल्ट फाइंड आउट करना है क्या, 2a -3b 2a -3b। तो ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको निकालना है 2a -3b। पहले तो आपको देखना है कैसे निकलेगा। इस a को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 2 से, और b को जो रिजल्ट यहाँ पर आएगा इसमें से इसको क्या करना है माइनस। तो पहले हम 2a निकाल लेते हैं। तो बताओ क्या आएगा 2a, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 4 2, यहाँ पर क्या आएगा -4 2 3 जा 6 0 2 2 into -4 -8 2 6 जा 12 2 5 जा 10 माइनस इसको मल्टीप्लाई 3 से कराना है, 3 5 जा 15 3 into 6 3 5 15, यहाँ पर आएगा 3 -3 9 3 2 जा क्या आएगा 6 3 4 जा 12 और यहाँ पर क्या आएगा -12। अब इसमें से इसको क्या करना है माइनस, ये तो आप खुद कर सकते हो। इसमें से इसको माइनस करना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा आपको प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। ये वाले क्वेश्चन डिफरेंट भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है वही आएंगे। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी प्रूव करनी है क्या, a + b + c = a + b + c। यहाँ पर आपको 3 मैट्रिक्स गिवन होगी। अब ये जो तीनों मैट्रिक्स है कुछ भी गिवन हो सकती है। जैसे हमें a गिवन है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं डिफरेंट क्वेश्चन लेके करा रहा हूँ। a मैट्रिक्स गिवन है जैसे 1 2 -1 3, b गिवन है b = 2 4 3 7, और एक हम c को लेके चल रहे हैं 1 5 2 9, ये c लेके चल रहे हैं। अब ये प्रूव करना है। अब बताओ LHS को कैसे सोल्व करोगे आप, बताओ। पहले तो a + b, पहले तो a और b को प्लस करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा ना उसके अंदर c को ऐड करना है। तो पहले हम a + b निकाल लेते हैं। a + b क्या आएगा, a + b बताओ क्या आएगा, 1 + 2 3 -1 + 4 क्या आएगा 3 2 + 3 5 3 + 7 क्या आएगा 10, फिर प्लस c को लिख देना। c क्या गिवन है 1 5 2 9। अगर इन दोनों को ऐड करें 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, 3 + 2 क्या आएगा 5 5 + 5 क्या आएगा 10 और 10 + 9 क्या आएगा 19। LHS सोल्व हो गई। अब आपको सोल्व करना है RHS। कैसे करोगे बताओ RHS। तो यहाँ पर पहले a को हमें क्या लिखना है एज इट इज, और वहां पर प्लस पहले क्या निकालोगे b + c। तो a को लिख देंगे पहले हम, जहां पर a है वहां पर आएगा जो a मैट्रिक्स है 1 2 -1 3 प्लस b + c किसके इक्वल होगा, चलो इनको प्लस करते हैं। 2 + 1 क्या आएगा 3 4 + 2 क्या आएगा 6 3 + 5 क्या आएगा 8 और 7 + 9 क्या आएगा 16। ऐड करो इनको। अगर इनको प्लस करें 1 + 3 4 -1 + 6 5 2 + 8 क्या आएगा 10 और 3 + 16 किसके इक्वल होगा 19। चेक करो एक बार क्या दोनों रिजल्ट इक्वल है, ये प्रूव करना है आपको। कर लोगे अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट 6th में आपको सोल्व करना है। सोल्व का मतलब ये हो गया जो वेरिएबल यूज होंगे ना उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसमें आपको गिवन क्या है बताओ, क्या गिवन है 2 * x z
जेड वाई टी प्लस प्लस 3 इंटू 1 0 -1 2 इज इक्वल टू 3 इंटू में 3 इंटू 3 4 5 6 5 6 ये आपको गिवन है। जैसे 3.1 में करके आए थे ना दो मैट्रिक्स को इक्वल करके, वैसा ही क्वेश्चन है। इसको बताओ कैसे सोल्व करोगे आप, क्या समझ रहे हो इससे? पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसको फिर इन दोनों को हम प्लस करेंगे और फिर इक्वल करेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, बताओ क्या आएगा? 2x, यहाँ पर आएगा 2z 2y 2t प्लस अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 3 -3 0 3 2 क्या आएगा 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 से करोगे 9 12 15 18। फर्स्ट एलिमेंट उठाते पहले हम, ये जो 2x है इसमें क्या प्लस करना है 3 और ये इक्वल किसके हो जाएगा 9। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 2x प्लस में क्या आएगा 3 और इज इक्वल टू 9। बताओ x की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ से? इधर प्लस उधर माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6। 2 से कैंसिल करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। y कैसे निकलेगा? 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 15। ये आएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 15। 2y इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18। 2 से कैंसिल तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, ठीक है। z की वैल्यू अगर 2z में 0 को प्लस करें क्या आएगा 2z और इज इक्वल टू क्या होगा 12। 2 से कैंसिल तो z की वैल्यू क्या आएगी 6, ठीक है। अब बच गया t, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। क्या आ जाएगा 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। क्या करना है अब 6 इधर प्लस उधर लेके जाओगे माइनस इज इक्वल टू क्या बचेगा 12। 2 से कैंसिल तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। कर लोगे? इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन बेटा आप खुद करोगे। 8 क्वेश्चन कर रहे हैं, 8 क्वेश्चन बोलो क्या है? 3 इंटू xz 8 क्वेश्चन क्या जाएगा 3 इंटू xz yw इज इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस 1 नीचे तो माइनस x माइनस 1 6 2w 2w प्लस 4 z प्लस w x प्लस y 3। ये हमें गिवन है और जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं ना x हो गया y हो गया z हो गया और w हो गया, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3x 3y 3z और 3w इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दोगे। अगर इन दोनों को प्लस करें क्या आएगा x प्लस 4 यहाँ पर 6 प्लस x प्लस y, ठीक है। और यहाँ पर -1 प्लस z प्लस w, ठीक है। आगे 2w प्लस 3 हो गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है इक्वल। अब इक्वल करेंगे इनको। ये बताओ 3x किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा x प्लस 4, ये प्लस इधर माइनस, यहाँ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। 2 से कैंसिल तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। y कैसे निकलेगा? ये 3y किसके इक्वल होगा? 3y इज इक्वल टू होगा किसके 6 प्लस x प्लस y। फिर जहां पर x है वहां पर क्या पुट करोगे 2, यहाँ पर 2 पुट करना। ये प्लस का y हो गया, इधर ले क्या होगा माइनस, कितने बचेंगे 2y इज इक्वल टू, और 6 प्लस 2 क्या आएगा 8। फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी 4, y आ गया। और ये किसके इक्वल होगा 3z इज इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा 3z इज इक्वल टू होगा किसके -1 प्लस z प्लस w। अब ये बताओ वेरिएबल इसमें दो आ रहे z और w, क्या आपको किसी की वैल्यू पता है? इसको यही छोड़ देना, ठीक है। इसको यही छोड़ के आगे करो। ये किसके इक्वल होगा 3w। 3w किसके इक्वल होगा 2w प्लस 3। ये इधर प्लस इधर ले क्या होगा माइनस, क्या बचेगा w इज इक्वल टू 3। w की वैल्यू पुट कर देना इसके अंदर। z इधर प्लस इधर ले क्या होगा माइनस, क्या बचेगा 2z इज इक्वल टू, w की वैल्यू क्या आ गई 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 क्या आएगा 2। 2 से 2 कैंसिल तो z की वैल्यू क्या आ गई 1। आगे समझ, ये सोल्व हो गया।
नेक्स्ट इसमें 9th क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। 9th क्वेश्चन के अंदर आपको ना x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक x मैट्रिक्स है, ये कह रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो और आपको गिवन है x प्लस, बताओ, x प्लस 0 1 0 1 2 1 0 minus 6 1 0 minus 6 5 4 8 5 4 8 is equal to 1 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 1 क्या आ जाएगा 3 1 1। ठीक है, यहाँ पर ये आपको गिवन है, ये कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर इस मैट्रिक्स को हम प्लस कर रहे हैं और उसके इक्वल कर रहे हैं, कैसे निकलेगी बताओ। इसको इधर ले जाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, x निकालना है, इसको ये नंबर प्लस है, उधर लेके जाओगे माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू, पहले उसको लिखना 1 2 3 2 3 2 क्या आ जाएगा 3 1 1 और आप माइनस करोगे, यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2 1 0 माइनस 6 और ये आएगा 5 4 8। माइनस तो कर लोगे, अब इसमें से उसको माइनस करना है, वो x आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो मैट्रिक्स गिवन है बेटा, A गिवन है और B गिवन है। बताओ A क्या गिवन है, 5 3 A मैट्रिक्स हमें गिवन है, कॉलम 5 5 3 minus 1 2 -1 2 3 है 5 3 -1 2, ये तो हमें A मैट्रिक्स गिवन है। और B -4 1 -4 1 3 minus 2 3 -2। यहाँ पर दो मैट्रिक्स हमें गिवन है और एक है इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है वो इक्वेशन, 3a minus 2b 3a 2b plus 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 0। कैसे निकलेगा x, सोचो, ये निकालना है यहाँ पर x। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, ठीक है, यहाँ पर a b कितने भी आ सकते हैं, 7x 8x कुछ भी आ सकता है, ठीक है, प्लस माइनस के सिंबल भी आ सकते हैं। अगर यहाँ पर ऐसी इक्वेशन आ जाए ना, तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी यहाँ से। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस नंबर को इधर ही रखना, बाकी इन दोनों नंबर को हम उधर भेज देंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पर 3x इज इक्वल टू, ये 2 भी माइनस का है, उधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा प्लस, ये 3 इधर कैसा हो गया प्लस, उधर लेके जाओगे माइनस, ये 3 इधर क्या हो गया मल्टीप्लाई में, उधर लेके जाओगे डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/3 इनटू में क्या आएगा 2b - 3a। यहां तक समझ में आ गया, अब तो खुद भी निकाल लोगे। ये बताओ 2b - 3 कैसे निकालोगे, अब b को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और माइनस a को 3 से, तो यहाँ पर x आ जाएगा इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट लगाना, और पहले बताओ 2b क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा माइनस a 2 बन जा 2 6 और यहाँ पर क्या आएगा -4 माइनस a को मल्टीप्लाई कराना है 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 15 3 3 जा 9, यहाँ पर आएगा -3 और 3 2 जा क्या आएगा 6, और इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये आएगा 1/3। चलो माइनस करो, -8 -15 क्या आएगा -23 6, ये प्लस का 3 हो जाएगा 6 + 3 9 2 -9 -7 माइनस का 4 माइनस का 6 क्या आएगा -10। ये ऐसा है, करोगे तो 3 से डिवाइड नहीं करना, बस इतना ही लिखना है x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, डिवाइड कर भी सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन भी करते हैं। 11th के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन है 11th में, इसमें भी आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, तो पहले हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 2 4 - 5 A मैट्रिक्स हमें गिवन है क्या 2 4 - 5 2 4 - 5 -2 2 1 -2 2 1 d है b इज इक्वल टू 8 4 3 0 -2 6 -2 6। और आपको जो इक्वेशन गिवन है वो बताओ क्या गिवन है 2a + 3x 2a + 3x = 5b इज इक्वल टू 5। कैसे निकलेगा x, 2a इधर ये 2 इधर क्या हो गया प्लस, उधर लेके जाओगे माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x इज इक्वल टू 5b - 2a। इसके बाद 3
3 इधर मल्टीप्लाई, उधर लेके जाओगे डिवाइड, तो x आ जाएगा 1/3 इंटू 5b माइनस 2a। अब ये बताओ 5b कैसे निकलेगा? तो b को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कराओ क्या आएगा? 5 से मल्टीप्लाई करो 40, 5 4 जा 20, 15, यहाँ पर क्या आएगा 0 माइनस 10, 5 इंटू 6 क्या आएगा 30, माइनस a को मल्टीप्लाई कराना है 2 से, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 4 जा 8 माइनस 10, यहाँ पर क्या आएगा -4, 2 2 जा 4, 2 इंटू 1 2 कर लोगे तो 1/3 बाहर रहेगा, इसमें से इसको क्या करना है माइनस हो जाएगा। कहीं डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट इसके दो क्वेश्चन बच गए, 12 क्वेश्चन करते हैं। 12 क्वेश्चन में बेटा आपको दो मैट्रिक्स गिवन है x और y। जैसे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, मुझे बताओ अगर हमें गिवन x + y = 6, x - y = 4 और आपसे कहा जाए कि x और y की वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे बताओ? एलिमिनेशन मेथड, किसी से मल्टीप्लाई करोगे? क्यों नहीं करेंगे? सेम है। सिंबल चेंज करोगे? नहीं करेंगे। y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल, x आ जाएगा, निकाल लेते हैं ना। ऐसे यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, एक तो x और एक y, उनका पहले तो हमें सम गिवन है, बताओ x plus y is equal to 7205 और हमें गिवन है x minus y is equal to 3003। कैसे करेंगे सोल्व बताओ? जैसे दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं वैसे हमें सोल्व करना है। क्या करोगे आप? इसी नंबर से पहले मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर y, दोनों सेम है ना। अगर डिफरेंट होते हैं तो मल्टीप्लाई कराते हैं सेम बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। सिंबल चेंज करोगे? नहीं करेंगे। ऐड कर दो दोनों को, y से y क्या हो गया? कैंसिल। x + x क्या आएगा? 2x is equal to, ऐड करो 7 + 3 10 0 2 3 + 5 8। यहाँ पर 2 इधर क्या हो गया? मल्टीप्लाई, उधर लेके जाओगे डिवाइड, 2 से ना सारे नंबर कैंसिल कर देना। बताओ क्या आएगा? 5 1 0 4 x आ गया। y कैसे निकलेगा? यहाँ पुट कर देना इसी, जहां पर x है वहां पर ये मैट्रिक्स आ जाएगी, तो आप x लिख हो गया 5 1, ये आएगा 0 4 प्लस में क्या आएगा y और इज इक्वल टू होगा किसके? 7 2 0 5। अब कैसे निकालोगे भाई? ये मैट्रिक्स इधर प्लस, उधर लेके जाओगे माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू, पहले लिखोगे 7 2 0 5 माइनस, यहाँ पर क्या आएगा 5 1 0 4। करा लोगे माइनस, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, y आ जाएगा। आगे समझ। नेक्स्ट 13 लास्ट क्वेश्चन इसका, बोलो बेटा क्या है? x + 2y = 2x + y = 4 7 4 3 7 4 और हमें गिवन है x - 2y = -3 1 2 1 2। यहाँ पर आपको x और y निकालना है, क्या करोगे बताओ? यहाँ पर कितना x है? 2x। यहाँ पर क्या x इक्वल है? नहीं है। यहाँ पर कितने y है? 1। यहाँ पर कितने 2, तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल इक्वल नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? एक वेरिएबल को सेम करना। कैसे करोगे सेम? y को कर लें। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या y पर हो जाएगा? इधर हो जाएगा 2 × 2x 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 8 14, यहाँ पर आएगा 14 6 8। सिंबल चेंज करोगे? नहीं करेंगे। 2y से 2y क्या हो गया? कैंसिल। 4x + x क्या आएगा? 5x इज इक्वल टू, करो इन दोनों को प्लस, 8 - 3 8 + 2 14 + 1 15 14 + 1 15 6 - 1 5 8 + 2 10। अगर 5 इधर मल्टीप्लाई, उधर लेके जाओगे डिवाइड, 5 से कैंसिल करा दो सारे, तो x आ जाएगा 1 2 3 3 1 2। x आ गया। क्या करें अब? इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, ठीक है। इस वैल्यू को जब यहाँ पुट करोगे ना, यहाँ पर क्या है 2x, मींस इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, करो मल्टीप्लाई। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, फिर यहाँ पर क्या आएगा 6 2 4
प्लस में क्या आएगा y प्लस y और इज इक्वल टू होगा किसके, क्या आ जाएगा 4 4 7 4 4 7 7 3 4। क्या करें अब, ये मैट्रिक्स इधर प्लस उधर लेके जाओगे माइनस कर लोगे आगे, फिर इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करना है वो y की वैल्यू आ जाएगी। कहीं डाउट तो नहीं है, डाउट है तो पूछ लो अभी। 3.2 कंप्लीट हो गई, ठीक है, कल करेंगे 3.3।